जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो भारतीय सेना में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी वृक्क में, ऑप्शन सी यकृत में। तो क्या हो जाएगा? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? ऑप्शन ए श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। क्या मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन ए 14 से 18 बार, ऑप्शन बी 20 से 25 बार, ऑप्शन सी 12 से 41 बार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार। कितनी बार? मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है? क्या लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी पलीहा। तो क्या हो जाएगा? लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहते हैं हम लोग? पलीहा। पलीहा या स्प्लीन। किसको? लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहते हैं हम लोग? पलीहा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ए। तो क्या हो जाएगा? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ है। कौन? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। कौन सा? ओ सर्वदाता रक्त समूह है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी तिल्ली में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। तो क्या हो जाएगा? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, अस्थि एवं पेशी को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी उपास्थि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अस्थि एवं पेशी को कौन जोड़ता है? टेंडन। कौन? टेंडन अस्थि एवं पेशी को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है? क्या मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है? ऑप्शन ए पैंक्रियाज, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी आमाशय। तो क्या हो जाएगा? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी? 12 जोड़े। कितने? 12 जोड़े पसलियां होते हैं। यानी कितना? 24। यदि संख्या में पूछा जाए तो कितना होगा? 24। और जोड़ा में पूछा जाए तो कितना? 12 जोड़े पसलियां मनुष्य के शरीर में होती है। अगला प्रश्न है, उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी है? क्या उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए पेंगुइन, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी बत्तख। तो क्या हो जाएगा? हमिंग बर्ड। कौन? उल्टी उड़ान कौन भरता है? हमिंग बर्ड। मतलब क्या? हमिंग बर्ड जो है वो क्या उल्टा भी उड़ सकता है या उल्टा उड़ता है। अगला प्रश्न है, रेशम प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए रेशम कीट के अंडे से, ऑप्शन बी रेशम कीट के लार्वा से, ऑप्शन सी रेशम कीट के प्यूपा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? रेशम प्राप्त किससे किया जाता है? रेशम कीट के प्यूपा से। किससे? रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? क्या मच्छर में
मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? ऑप्शन ए लुईस पास्चर, ऑप्शन बी रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मच्छर में मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया? रोनाल्ड रॉस ने किया। किसने? रोनाल्ड रॉस ने मच्छर में मलेरिया परजीवी का खोज किया। किसने? रोनाल्ड रॉस ने मच्छर में मलेरिया परजीवी का खोज किया। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं? ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? आनुवांशिकता के जनक किसे कहे जाते हैं? मेंडल। किसे? हम लोग मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। किसे? मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है? क्या तंत्रिका ऊतक की इकाई है? ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी कोशिकाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। किसे? न्यूरॉन को हम लोग तंत्रिका ऊतक की इकाई कहते हैं। किसे? न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। अगला प्रश्न है, मुख्य वायु प्रदूषक होता है? ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मुख्य वायु प्रदूषक क्या है? CO है। क्या? CO मुख्य वायु प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण से होता है? क्या? सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से होता है? ऑप्शन ए फेफड़े का कैंसर, ऑप्शन बी मुख का कैंसर, ऑप्शन सी त्वचा का कैंसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है। क्या? सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति होती है? ऑप्शन ए परागम्य, ऑप्शन बी अर्धपरागम्य, ऑप्शन सी चयनात्मक परागम्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति कैसी होती है? परागम्य होती है। क्या? कोशिका भित्ति परागम्य होती है। अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों में होता है? ऑप्शन ए थीन, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी थाइमीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन होता है। क्या? तंबाकुओं के पत्ती में निकोटीन होता है। अगला प्रश्न है, गाजर है एक? क्या? गाजर क्या है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? गाजर क्या है? गाजर एक तना है। क्या? गाजर क्या है? गाजर एक तना है। क्या? गाजर क्या है? गाजर एक तना है। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से विषाणु के द्वारा उत्पन्न रोग है? ऑप्शन ए मम्प्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी पीलिया, ऑप्शन डी चेचक। तो क्या हो जाएगा? कुत्ते के काटने से क्या होता है? कुत्ते के काटने के विषाणु से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। क्या? कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया होता है, जो विषाणु जनित रोग है।